आगम ग्रंथों का अवलोकन करने से ये ज्ञात होता है कि व्यक्ति को जो वर्तमान में धन, वैभव और सुख की सामग्री प्राप्त होती है, वह पूर्व में किए हुए दान, पुण्य और धर्म के फलस्वरूप ही सब कुछ प्राप्त होता है। बिना धर्म पुण्य की न तो धन, वैभव, सुख की सामग्री प्राप्त होना संभव नहीं है, न किसी को होती है और न कभी होगी। जो भी कुछ जिस प्रकार से विशुद्धि पूर्वक दान आदि करते हैं, धर्म करते हैं, उन्हें ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगले भाव में ही सारी सुख की सामग्री उनको स्वयं प्राप्त हो जाती है। मनुष्यों को तो होती है, वो वर्तमान में भी पुण्य करने से ऐसे जीव जो पुण्य संचय करते हैं वो जाके वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं, और वैमानिक देवों में उत्पन्न होने से उन्हें 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सारी सुख की सामग्री मिल जाती है। मनुष्य में रह के तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और तरह तरह से कठिनाई आती है, पर देवों में तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से बस आपको तो इच्छा करना, आपको कौन सा कपड़ा चाहिए, कौन सा आभूषण चाहिए, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, आपको तुरंत शीघ्रता से उपलब्ध हो जाती है। ये पुण्यों का प्रभाव है। तो इस तरह से पुण्य के प्रभाव से ही सब कुछ आज व्यक्ति को मिला है। अगर वह आगामी जीवन अच्छा बनाना चाहता है और अपने धन को पुण्य के कार्यों में खर्च नहीं करता है, तो आगामी जीवन में वह तो दरिद्र ही होती है। जहाँ खाने पीने और आवश्यकता वस्तुओं से जीवन को निकालना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए आचार्य ने यही उपदेश दिया कि मनुष्य जीवन में पाके अगर आपको धन, वैभव उपलब्ध हुआ है तो उसको पुण्य के कार्यों में लगाओ, नहीं तो आप जिसको भी दे जाएंगे, अगर विष्णु में और पापों में वह लगा देंगे तो निमित्त कारण आप ही बनेंगे, आपको ही दोष लगेगा। लेकिन आप पुण्य के कार्यों में लगा के जाएंगे तो आप बिल्कुल यहाँ एफडी आपकी तैयार हो जाएगी। आप चाहे घर में रहो, चाहे जंगल में, कहीं भी रहो, आचार्य कहते हैं किया हुआ पुण्य संचय वह जहाँ भी आप रहोगे वह आपका सहयोग करेगा, चाहे जंगल में रहो और चाहे घर में रहो। तो इस तरह की सुख सामग्री मिलती चली जाती है। अपन कुछ वर्षों पूर्व की बातें विचार करें कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह की जिनालयों का निर्माण कराया, जो आप कितने वर्षों से दिख रहे, कैसी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण कराया और ऐसे विशाल क्षेत्रों का भी निर्माण कराया। क्यों कराया? अपने लिए नहीं, अब उनका तो जाने का समय है, पर आगामी इस धर्म की परंपरा कैसी चलती रहे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो धर्म ध्यान कैसी करेगी। ऐसे अगर जिनालय नहीं हुए, अभी हम लोग का बीनावाड़ा जाना हुआ, पहले भी गुरुदेव के साथ 2000 में गए, 5 में भी गए, 7 में भी गए और भी बीच में भी जाना हुआ होगा, पर बीनावाड़ा पहले का भी बीनावाड़ा था और आज वर्तमान का भी बीनावाड़ा है। आप देख रहे कितनी उसमें विशालता, कैसी गुरुदेव की भावना के अनुरूप सारी की सारी जो भी मूर्तियां हैं, जिनालय हैं, कितनी व्यवस्थित ढंग से वह हो गया। तो ऐसे क्षेत्रों का निर्माण होने से ही वैसे तो इस काल में ऐसी वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं जो व्यक्ति उनमें व्यस्त होते हुए निरंतर पाप का ही संचय कर रहा है, पर ऐसे क्षेत्रों पर जाने से ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि वहाँ क्या होता है, धर्म होने से पुण्य का संचय होता चला जाता है। ऐसे विशाल जिनालयों को अरे पूर्वजों ने कैसा क्या किया, तो उनको भी पूर्व
पुण्य से धन वैभव मिलाया था, तो क्या हुआ? आज भी आप कुछ स्थानों पर देखें, कोई जमीन दे गए, कोई खेती दे गए, कोई दुकान दे गए, कोई मकान दे गए, कोई सोना, कोई चांदी, कोई धन, तरह तरह की अपनी वस्तु इसलिए दे गए कि यह जिनालय तो हम लोगों ने निर्माण करा दिया, पर इस जिनालय का रख रखाव भी होता रहे। कैसे होगा? जब उसकी खेती किसानी जो कुछ भी होगी, उससे जो भी आय होगी या जो भी चीज़ उपलब्धि होगी, उससे जिनालय की पूजन आदि अर्चना जो कुछ भी है वह अच्छी से होती है। ऐसा पूर्वजों ने अपना कर्तव्य किया, तो इसी तरह का कर्तव्य हमारा भी होना चाहिए। अनेक कथाओं का वर्णन आगम में मिलता है कि जिन्होंने उस धन का सदुपयोग नहीं किया, पुण्य कार्य में नहीं लगाया, तो क्या बन गए, क्या हो गए। तो ऐसी सारी स्थितियां घटित होती हैं। पर उसने सोचा कि पूर्व पुण्य से सब कुछ मिला है, पर इसको अपन को भोगना नहीं। उसने एक बहुत बड़ा जिनालय का निर्माण कराया, उसमें बड़ी विशाल प्रतिमा विराजमान कराई। वहाँ के समय के अनुसार इतनी बड़ी प्रजाएं तो विराजमान नहीं होती थी उस समय, तो वह उसने विराजमान करा दी और वह प्रतिदिन जिनालय में जाके भगवान की पूजन करता था। वो पूजन करते करते लगभग 20 साल व्यतीत हो गए। बहुत अपार धन उसके हो गया। गांव में इस बात की चर्चा थी कि इसके समान तो कोई पैसे वाला है ही नहीं। इसी विचार को लेके 4 डाकू उसके घर में प्रवेश कर गए कि हम तुम्हारा सारा का सारा धन भी लेंगे और तुम्हारी जान भी लेंगे। सेठ तो बड़ा धार्मिक था, घबराया बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा, जहाँ जहाँ भी जो धन रखा है, ये सारा का सारा ये धन है, सो तुम ले जाओ। रही जान की बात, तो जान तो हम थोड़ी देर में दे सकेंगे। क्यों देंगे थोड़ी देर में? इसलिए देंगे कि हम इस जिनालय में जो भगवान विराजमान है, उनकी 20 साल से पूजन कर रहे हैं और हमारा अब कर्तव्य है कि इस प्रतिमा को जब तक हम व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक हम जान नहीं दे सकते। चारों डाकू ने कहा, ठीक है, इतना और इंतजार कर लेते हैं। तो चारों ने सलाह की कि 2 डाकू यहीं हम घर पर रुक जाते हैं, और वो कहता हमें इस प्रतिमा को कहीं विसर्जन करने जाना है, तो 2 डाकू इसके साथ चले जाओ। 2 डाकू उसके पीछे पीछे चले गए। नदी में जैसे ही पहुंचे जहाँ विसर्जन करना था, उसने एक ही भावना अंदर विचार बनाया, हे भगवान, धन और जान की कोई चिंता नहीं, बस चिंता इस बात की है, मैंने 20 साल से आपकी पूजन की, जिनालय आदि बनवाया, सब कुछ किया, पर डाकुओं के द्वारा अगर हमारा मरण होगा तो लोगों में यही चर्चा होगी कि जीवन भर पुण्य करने वाले की अंतिम में ये दशा होती है। ये धर्म और पुण्य का ये प्रभाव है। हमें जान की कोई चिंता नहीं, चिंता इस बात की है कि चर्चा का विषय ये बनेगा और लोगों की धर्म पर क्या श्रद्धा रहेगी। तो आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि जो सम्यक दृष्टि और धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उन पर किसी तरह की कोई आपत्ति आती है तो देव शांति से बैठने वाले भी होते हैं। उनका आसन तुरंत कंपायमान होता है कि सम्यक दृष्टि पर समस्या आ रही है, तुम यहाँ बैठे, तो देव तुरंत उस उपद्रव का शांति के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और भाई सेठ वहां खड़ा है और देवों के द्वारा आवाज आई कि सेठ, तुमने पूर्व जन्म में जो 4 डाकू आए हैं, उनकी चारों की तुमने हत्या की थी, और हत्या के फलस्वरूप जिनालय आदि का जो भी निर्माण, जो कुछ किया, धर्म किया, पूजन की, उससे 3 बार तो तुम्हारी आयु समाप्त, जो भी तुम्हारा मरण होना था वह तो उसके कारण कट चुका है। बस अब 4थी बार ही शेष है। ये सारे के सारे अब ये जान लेने आए। वह बात डाकू ने सुनी, जो डाकू 2 साथ में थे। वह डाकू बोले सेठ जी से,
शिव जी अब आपको प्रतिमा अभी विसर्जन नहीं करना है, अभी आपको घर चलना है, हम चारों मिलके इस बात की चर्चा करेंगे, फिर कुछ निर्णय लेंगे। शिव जी सिर पर प्रतिमा रखे हुए थे, प्रतिमा लेके वह अपने घर की ओर चल दिए, वह डाकू भी चल दिए और चारों वह शेठ जी और दोनों डाकू वहाँ पहुँच के चारों डाकुओं ने वहाँ चर्चा की कि ऐसी ऐसी एक आकाशवाणी सुनाई दी है, अब अपना क्या कर्तव्य होता है। तब चारों ने यही सलाह की कि अपन जब इसकी 3 बार आयु कट चुकी है तो अपन 4 मिलके क्या इसकी चौथी बार जो इसको मरण अपन को करना है, क्या वह समाप्त नहीं कर सकते। चारों की एक ही सलाह यही थी, ना अपन को अब धन चाहिए है ना जान चाहिए है, अपन को यहाँ से वापस चलना है। तो ऐसी चारों की सलाह से वह निर्णय भी हो गया कि अब कुछ नहीं करना है, कि ऐसे भी पुण्यशाली और धर्मात्मा व्यक्ति हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि इस तरह के पुण्य संचय करने से, दान आदि और जिनालय और प्रतिमा आदि का निर्माण करने से ऐसी ऐसी जीवन समाप्त करने वाली जो बातें हैं वह समाप्त हो जाती हैं। तो छोटी मोटी रोग आदि इन चीज़ों को तो बहुत सरलता से ही समाप्त हो जाती है। जब वह कंप्लीट होगा तभी तो सुख हम में ले पाएंगे, उस सुख के कारण हम उसमें देरी नहीं करते। पर जो भी जिनालय आदि हैं उनमें हम देरी इसलिए करते, अपन को क्या करना, ये तो समाज का काम है, समाज में आप भी एक व्यक्ति हैं, ये तो समाज का दायित्व ही कर्तव्य है। इस तरह ज़्यादा कुछ नहीं कहना, इतना ही करना है कि आगम में जो भी कुछ आज्ञा आचार्यों की मिली है उस आज्ञा को पालन करते जाएंगे तो नियम से हमारा जीवन सुंदर बनेगा ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की। संसार में अनेक व्यक्तियों के द्वारा उपकार, पर वह उपकार इस संसार परिभ्रमण समाप्त करने के लिए कारण नहीं होता है। पर गुरुओं के द्वारा जो उपकार किया जाता है वह उपकार अगर गुरु के अनुसार किया जाए, चर्या का पालन किया जाए तो वह संसार परिभ्रमण के लिए समाप्त करने के कारण हो जाता है। आज का प्रसंग वही है कि गुरुदेव ने 23 भाइयों को ये दिगंबर दीक्षा प्रदान की थी, जो असंख्यात गुणी पाप कर्म निर्जरा के लिए कारण है और पुण्य संचय के लिए एक साधन है। एक दिगंबर दीक्षा है, अगर दिगंबर दीक्षा जिसके द्वारा ली जाती है, अगर वह 6वें 7वें गुरुस्थान में अगर रहता है तो निरंतर पाप कर्म की उसकी निर्जरा होती रहती है और पुण्य का संचय होता रहता है। ऐसा आज के दिन आचार्य महाराज के द्वारा परम उपकार किया था, जो उपकार किसी के द्वारा नहीं किया जाता। और वह गुरु भी कैसे थे, वह गुरु भी सामान्य नहीं थे, जो बहुत बड़े अध्यात्मनिष्ठ थे, कठोर चर्या के पालन करने वाले थे, महान महान तपों को जिनने तपा है और जो ख्याति पूजा लाभ से पूर्णता दूर रहती थी और भैया कीर्ति में बड़े निपुण थे। तो ऐसे विशेषणों को तो हम नहीं बता सकते, संक्षेप में ही सब कुछ अपन को करना है। तो ऐसे गुरुदेव के दिए आज वह गुरुदेव के द्वारा आज दीक्षा प्रदान उन शिष्यों को की गई थी। आचार्य महाराज के बारे में कैसी कैसी बातें सुनने मिलती हैं कि आचार्य महाराज कैसे लोगों को धर्म मार्ग में लगाते हैं, उन्होंने धर्म की प्रभावना इस दुनिया में किस तरह की। तो आचार्य महाराज का जब 2017 में 50वां दीक्षा दिवस संयम स्वर्ण दिवस मनाया जा रहा था
तो नगरों नगरों में इस तरह की चर्चाएं थी। तब एक पत्रकार ने जाके अन्न संघ में जाके किसी साधु से पूछा, आचार्य महाराज का संयम स्वर्ण दिवस मनाया जा रहा है, इस अवसर पर आज आप क्या कहेंगे? तब अदर संघ के साधु ने यही कहा, आज के दिन तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जहाँ 20वीं शताब्दी आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से जानी जाती है, वहाँ 21वीं शताब्दी आचार्य विद्यासागर नाम के द्वारा जानी जाए। तो अपन आज देख रहे हैं, आचार्य महाराज से मुख से हमने स्वयं सुना कि जब मैं राजस्थान से बुंदेलखंड आए तो बुंदेलखंड भी दूसरी हवा में बह रहा था। एकांत पक्ष को लेके, उस स्वाध्याय को लेके बड़ी विडंबनाएं थी। पर हमने धीरे धीरे जब आगम का स्वरूप स्वाध्याय और चर्चाओं के प्रवचन के माध्यम से रखा, तब पुनः सही स्वरूप में वापस इनका होना हुआ। ऐसी स्थिति में आचार्य महाराज ने चर्या के माध्यम से बहुत प्रभावना की। तो आचार्य महाराज ने 23 दीक्षा प्रदान तो की हैं शिष्य को, पर आचार्यों का कर्तव्य तो नहीं है कि दीक्षा देके ही सिर्फ उनको छोड़ दें, उनकी देखरेख ना करें, उनको सावधान ना करें। तो ऐसे अनेक संस्मरण हैं जिनके माध्यम से आचार्य महाराज दीक्षा देने के बाद भी बराबर हम लोगों को संकेत करते रहती थी। एक बार 2006 की बात है, आचार्य महाराज गर्मी में बोरीबंद क्षेत्र पर विराजमान थे और प्रवचन सार की चारे चूल का स्वाध्याय आचार्य महाराज करा रहे थे। और एक दिन सुबह सुबह दीक्षा दिवस था, हम लोग बैठे लगभग एक घंटे आचार्य महाराज ने साधना के योग कैसी चर्या क्या होनी चाहिए अच्छा समय दिया। और फिर सभी साधु में यह चर्चा हुई और कुछ साधु इसमें बोले कि हर वर्ष हम लोग दीक्षा दिवस मनाते हैं, गर्मी का समय है और जब भी मंच पर पहुंचते हैं समय सीमित रहता है, सभी लोग बता ही नहीं पाते हैं कि हमें बैराग आदि कैसे हुआ। और कुछ लोग तो बोलने का साहस ही नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग तो आचार्य महाराज के सामने ही बड़ा भय रहता है, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। इसलिए इस वर्ष जो हमें दीक्षा दिवस मनाने का भाव है वो ऐसा भाव है, छोटे महाराजों का ये भाव था कि इस बार दीक्षा दिवस अलग ढंग से मनाया जाए। तो बड़े महाराजों ने पूछा कैसे मनाया जाए। इस तरह तो हमारी आज भावना यही है कि सामयिक के बाद अपन सभी एक कमरे में बैठेंगे और सभी महाराजों से क्रम से पूछेंगे कि तुम्हें बैराग कैसे हुआ। जो भी भाव रखा था, आचार्य महाराज को तो कुछ बताया नहीं और सामयिक के बाद सभी एक कमरे में बैठ गए। सभी वरिष्ठ महाराज थे, उन्होंने क्रम से सभी महाराजों से पूछा कि तुम्हें बैराग कैसे हुआ। तो सभी ने क्रम से अपने अपने जो भी कारण थे उन कारणों को रखा कि इस कारण से हमें बैराग हुआ। और सभी कार्यक्रम अच्छे शाम तक संपन्न हो गया। सभी को पर्याप्त समय मिला, किसी कोई भर नहीं रहा और बड़े अच्छे से सभी ने अपना भाव रखा।